नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। जिस बात का इंतज़ार आपको था वो घड़ी अब आ गई है और इस घड़ी ने और इस फैसले ने कहीं ना कहीं बिहार की राजनीति में एक बड़ा भूचाल ला के रख दिया है। आपको पता है कि नीतीश कुमार अपनी शर्तों पर राजनीति करने के लिए जाने जाते हैं, लेकिन अचानक से नीतीश कुमार को किनारे लगाने का भाजपा ने वो सारा इंतजाम कर लिया है जिसका लंबे समय से उसे इंतज़ार था। पहला उसने तो जो रास्ता है वो पार किया था 2020 के चुनाव में, जब उसने चिराग पासवान को मोहरा बनाया था और चिराग पासवान के जरिए नीतीश कुमार को किनारे लगाने का जो योजना बनाया था उसमें पूरी तरह सफल रही थी। पहली बार ऐसा हुआ था कि नीतीश कुमार 4 चुनावों के बाद सबसे पिछले पायदान पर खड़े नजर आए। भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश कुमार को जहां डंप करना था वहां कर दिया और संख्या बल में उन्हें पहली बार मात दिया। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी का गेम प्लान लगातार चल रहा था, योजनाएं बन रही थी और इन योजनाओं में इस बार मोहरा बने हैं आरसीपी सिंह। आरसीपी सिंह को मोहरा बना करके कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को इस बात के लिए मजबूर कर दिया गया कि वो आरसीपी के हाथ में कमान दे। नीतीश कुमार ने भी इस बात को स्वीकार कर लिया था और कल बड़ी हल्के अंदाज में वो बोल रहे थे कि मैं कुछ भी नहीं जानता, आरसीपी सिंह से पूछिए वो क्या फ़ैसला लिए हैं और मंत्रिमंडल में शामिल होने का फ़ैसला उन्हीं का है। जिस तरह से बातें सामने आ रही हैं और जो हमारे सूत्र बता रहे हैं उसके अनुसार मंत्रिमंडल विस्तार का एक तस्वीर आया है। उस तस्वीर में कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन करते हुए सबसे अगली पंक्ति में आरसीपी सिंह बैठे हुए नजर आ रहे हैं। इसके साथ ही एक लिस्ट भी सामने आ गई है, जिस लिस्ट में नाम तो कई हैं पर वो सारे नाम गायब हैं जिन नामों की चर्चा नीतीश कुमार को करना चाहिए था। जिस कारण से नीतीश कुमार ने 2019 में मंत्रिमंडल से खुद को बाहर रखा था, आज भी वो कारण जीवित है, लेकिन जदयू मंत्रिमंडल में शामिल हो रही है। इसमें आप समझ सकते हैं कि पेंच कहां फंस गया। इस पूरे पेंच में कहीं ना कहीं ललन सिंह जो नीतीश कुमार के बहुत करीबी हैं, उनका नहीं शामिल होना बहुत कुछ कह रहा है। आपको पता होगा कि संपादक नमन मिश्रा जी ने ये बात बहुत पहले कही थी कि यदि भारतीय जनता पार्टी अपने गेम प्लान में सफल हो गई और आरसीपी और ललन सिंह के बीच में कहीं ना कहीं उसने अगर दूरी पैदा कर दी, दोनों के बीच में बड़ा और छोटे का फर्क दिखा दिया, तो ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार के लिए पार्टी और अन्य चीज़ को संभालना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। अब बिल्कुल उसी तरह की बातें सामने आ रही हैं और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी जो अपना गेम प्लान बनाई थी वो आरसीपी के कंधे पर रखकर और उन्हीं के सहारे भारतीय जनता पार्टी ने अपना मकसद पूरा कर लिया है। देखने वाली बात होगी कि अभी मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ नहीं है, अभी बहुत सारे खेल बाकी हैं। क्या नीतीश कुमार कि अंतरात्मा एक बार फिर से जागेगी? अगर ऐसा होता है तो आरसीपी सिंह का सारा प्लान धरा का धरा रह जाएगा, लेकिन अब इसकी संभावनाएं बहुत कम नज़र आती हैं। ऐसी स्थिति में चिराग पासवान ने भी जो बात कही थी कि मंत्रिमंडल विस्तार होते ही कहीं ना कहीं जदयू टूट जाएगी, इतना ही नहीं, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भी ये बातें कही थी और उन्होंने तो 90 दिन का टाइम फ्रेम भी रख दिया था। इन सारी बातों को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि मंत्रिमंडल विस्तार तो होगा लेकिन उसमें नीतीश कुमार की नहीं चलेगी और आरसीपी सिंह के कंधे पर रखकर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने उनका सहारा लेते हुए नीतीश कुमार को किनारे लगा दिया है। अब ये बात पूरी तरह से समझ में आ रही है, चर्चाएं भी शुरू हो गई हैं। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ, हम लगातार खबरों पर नज़र बनाए हुए हैं। आपकी नज़र भारत लाइव पे होनी चाहिए। धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।